Hello students, today I am here with a new chapter that is fractions and decimals of class 7. सबसे पहले बात करते हैं फ्रैक्शंस होते क्या है। नाम से ही पता चल रहा है फ्रैक्शंस मतलब कि समथिंग न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। एग्जांपल के थ्रू बताएंगे। कंसीडर करते हैं एक हमारा ये सर्किल है और इसको हम 4 इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड कर दे रहे हैं। ये हमारा 4 इक्वल पार्ट्स हो गए और टोटल इस सर्किल में कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स हैं। और हमने क्या किया, इस पार्ट को शेड कर दिया। इस पार्ट को क्या कर दिया? शेड कर दिया। तो शेडेड पार्ट क्या है? टोटल हमारे 4 पार्ट्स हैं और शेडेड पार्ट हमारा 1 है। तो ये जो 1/4 आता है ये टोटल फ्रैक्शन है, मीन्स इट इज अ पार्ट ऑफ अ होल नंबर। और यहाँ पे जो 1 होता है मीन्स जो न्यूमरेटर होता है वो 1 है। यहाँ पे 1 इज कॉल्ड द न्यूमरेटर एंड 4 इज कॉल्ड द डिनोमिनेटर। सबको समझ में आ गया वो फ्रैक्शन क्या होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ अ होल नंबर एंड जो ऊपर लिखा होता है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर और जो नीचे लिखा होता है इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो हम लोग फ्रैक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं, फ्रैक्शंस। और इसकी जनरल जो डेफिनेशन होती है तो इसको कहते हैं नंबर ऑफ द फॉर्म a upon b where a and b are natural numbers। सबको समझ में आ गया होगा फ्रैक्शन क्या होते हैं। इट इज़ द नंबर फॉर्म ए अपॉन बी वेयर ए एंड बी आर नेचुरल नंबर्स। एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ले लिया है। एग्जाम्पल दैट इज 1/4 एंड 1 इज कॉल्ड द न्यूमरेटर एंड 4 इज कॉल्ड द डिनोमिनेटर। सबको समझ में आ गया होगा। अब क्लासीफाई किया गया फ्रैक्शंस को डिफरेंट टाइप्स में, तो बहुत ध्यान से देखेंगे। क्लासिफिकेशन या टाइप्स, क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन, हम लोग सारे क्लासिफिकेशन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के हिसाब से ही होते हैं और थोड़े से अलग भी होते हैं, तो देखेंगे ध्यान से। पहला टाइप होता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन एग्जाम्पल यहाँ पे बताएंगे प्रॉपर फ्रैक्शन का। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब होता है इट इज अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। मान लीजिए कोई फ्रैक्शन हमने लिया a अपॉन बी। a यहाँ पे न्यूमरेटर है एंड b यहाँ पे क्या है? डिनोमिनेटर है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर यानी a इज लेस देन b, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। इसको सिंपल वर्ड्स में कर सकते हैं, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल ले लेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन के, जैसे 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, 5/6 हो गया। तो ये सब हमारे क्या है? ये सब हमारे हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब इसके बाद आता है सिंपली इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। प्रॉपर का इम्प्रॉपर नाम से ही पता चल रहा है। यहाँ पे न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर इज मोर देन द डिनोमिनेटर। इट इज अ टाइप ऑफ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज मोर देन द डिनोमिनेटर। तो एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे हमने लिया 4/3, 7/5। तो ये सब हमारे क्या हो जाएंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को फर्दर हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, मींस इसी को डिवाइड कर दें अगर तो हमारा मिक्स फ्रैक्शन बन सकता है। तो नेक्स्ट टाइप आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ अ, मतलब इसमें नेचुरल नंबर भी होता है और फ्रैक्शन पार्ट भी होता है। मीन इट कंटेन्स नेचुरल नंबर एंड फ्रैक्शन ऑल्सो और सम होता है नेचुरल नंबर और फ्रैक्शन का। यहाँ पे मीन्स अगर हमने लिया 3 होल 1/2, तो 3 हमारा ये नेचुरल नंबर है और 1/2 हमारा क्या है? 1/2 हमारा फ्रैक्शन है। ये हमारा क्या है? फ्रैक्शन है। और इसी को कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो सबको समझ में आ गया होगा व्हाट आर मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब दो और टाइप के यहाँ पे फ्रैक्शन आते हैं, दैट इज लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। तो आई विल सी लाइक फ्रैक्शन और दूसरा होता है अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन नाम से ही पता चल रहा है, लाइक मतलब होता है सेम, मीन्स फ्रैक्शंस दैट हैव सेम डिनोमिनेटर, हैविंग सेम डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं 3/4, 1/4।
ये सब क्या है, ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस हो गए। अनलाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक नाम से ही पता चल रहा है, हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर, मीन्स हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर। यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमारा हो गया 3/4, 5/7, 1/2, तो इसमें सबके डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है, तो इसको बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस। अब आते हैं इसके बाद एक और नई चीज, दैट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये भी टाइप्स में ही एक तरह से आ जाएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का मतलब होता है कि जैसे हमने कोई भी फ्रैक्शन लिखा 1/2, तो इसके इक्विवेलेंट कौन सा फ्रैक्शन होगा। तो सबसे पहली बात हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मीन्स द फ्रैक्शंस विच वी ऑब्टेन ऑन मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग अ फ्रैक्शन बाय द सेम नंबर। मीन्स जैसे हमारा P/Q कोई एक फ्रैक्शन है, तो इसको हम लोग सेम नंबर यानी कि न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर को भी सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिफरेंट फ्रैक्शंस आ जाएंगे, उन्हीं को बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। और यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो सकती है, नॉन जीरो नंबर, मीन्स नेचुरल नंबर हो सकते हैं 1, 2, 3 एंड 4। एग्जाम्पल लेके बताएंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मान लो हमको निकालने हैं 1/2 के 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, फाइंड 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 1/2। सो 1/2 यानी कि 1/2 है, इसको हम लोग पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, और यहाँ पे 2 से ही करेंगे, 1 से भी तो भी आ जाएगा, 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2/4। सेकेंड फ्रैक्शन यानी कि 1/2 को अगर हम लोग 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा आ जाएगा 3/6। ऐसे ही हम लोग फर्दर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मीन्स अगर हम लोग कर दें 1/2 को 4 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो हमारा नेक्स्ट आ जाएगा 4/8। एंड इसके बाद अगर हम लोग 1/2 को मल्टीप्लाई कर दें 5 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो ये हमारा आ जाएगा 5/10। और ये सब किसके इक्विवेलेंट है, ये सब इक्विवेलेंट है 1/2 के। तो ऐसे ही हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेम वैल्यू। नॉन जीरो होना चाहिए, 1 नहीं, 2 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, 1 से करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा। तो 2 से स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लाई करना, एज वी गेट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। एंड डिवाइड भी कर सकते हैं, मान लीजिए बड़ा नंबर है तो उसको डिवाइड भी कर सकते हैं सेम नंबर से, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में, एंड प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में। तो कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो पहला क्वेश्चन है, लेते हैं कन्वर्ट इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो बहुत ध्यान से देखेंगे कैसे हम लोग किसी भी नंबर मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहला हो गया 1/3/4, 1/3/4। 1/3/4 मीन्स इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो ये हमारा हो जाएगा इसको हम लोग सबसे पहले 4 and 1 का मल्टीप्लीकेशन होता है, साइड में कर दे रहे हैं 1/3/4। तो पहले हम लोग 4 का मल्टीप्लीकेशन 1 से करते हैं, ये इसका मल्टीप्लीकेशन 1 से होता है, जो आंसर आता है उसको 3 से ऐड कर देते हैं तो हम लोग का न्यूमरेटर आता है। मीन्स 4 का मल्टीप्लीकेशन 1 से, फिर जो आंसर आएगा उसको 3 से ऐड कर देंगे, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 4 × 1, और इसमें क्या हो जाएगा 3 ऐड हो जाएगा, और हमारा ये आ जाएगा न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर जो यहाँ पे डिनोमिनेटर होता है वही सेम डिनोमिनेटर यहाँ पे भी आ जाएगा, और यानी इसका आंसर आ जाएगा हमारा 4 × 1 = 4 + 3 दैट इज 7/4। तो सिंपल था, हम लोग ऐसे कर सकते हैं, मीन्स 4 × 1 4 हो गया, प्लस इसमें 3 ऐड कर देंगे, तो ये हमारा ऐसे होके 7/4 आ जाएगा। सिमिलरली इसका जस्ट रिवर्स ऑल्सो एक और क्वेश्चन लेते हैं, कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन, कन्वर्ट इन मिक्स्ड फ्रैक्शन। कैसे हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, अगर कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हो तो वहाँ पे डिवाइड हम लोग करते हैं। मीन्स एक एग्जांपल ले लेते हैं 38/7, 38/7। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। हम लोग क्या करेंगे, 38/7 को रफ में डिवाइड कर लेंगे, ये रफ वर्क है हमारा। तो डिवाइड कैसे करेंगे, 38 एंड 7 यहाँ पे बाहर आ जाएगा, 7 5 टाइम्स होता है 35, ये आ गया हमारा 35, एंड ये बचेगा हमारा रिमाइंडर दैट इज 3। अब सबसे पहली चीज़ जो कैसे लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं मिक्स फ्रैक्शन को QR/D के फॉर्म में।
क्यू क्या होता है? क्यू हमारा होता है कोशेंट, आर हमारा होता है रिमाइंडर और डी हमारा होता है डिवाइजर। तो क्यू आर अपॉन डी के फॉर्म में लिख देते हैं। क्यू होता है कोशेंट, आर रिमाइंडर, डी डिवाइजर। दैट इज कोशेंट हमारा है 5 एंड रिमाइंडर हमारा है 3 एंड डिवाइजर हमारा है 7। तो सिंपली हमारा आ गया 38/7 को हमने कन्वर्ट कर दिया 5 होल 3/7। फर्दर मूव करेंगे टुवर्ड्स असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। हाउ टू राइट द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन नंबर। तो बहुत ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कैसे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग भी देख सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स अभी तक हमने नंबर का असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर देखा था। इस एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे फ्रैक्शंस का असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग उसके डिनोमिनेटर्स को सेम करते हैं। तो एग्जांपल लेंगे, मीन्स ascending order means from smallest number to the biggest number and descending order means from the biggest number to the smallest number। तो एग्जांपल ले रहे हैं, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। अरेंज, शॉर्ट में लिखेंगे क्वेश्चन को, अरेंज 2/5, 3/10, 9/14 एंड 16/35 इन असेंडिंग ऑर्डर। इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर सबके अलग अलग है, तो हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का यहाँ पे एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमारा हो जाए, क्योंकि हमको सबके डिनोमिनेटर सेम करने होंगे तभी हम लोग कंपैरिजन कर पाएंगे न्यूमिनेटर्स का। मींस एलसीएम ऑफ 5, 10, 14 एंड ये 36 था, 16/35 है, सॉरी 16/35 एंड 5, 10, 14 एंड 35। कैसे एलसीएम लेते हैं सबको पता होगा, रफ वर्क का काम है। मींस हम लोग यहाँ पे रफ वर्क का काम करेंगे एलसीएम निकालने में। एंड ये हमारा एलसीएम ऐसे होगा 5, 10, 14 एंड 35। और हम लोग यहाँ पे सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। मींस 2, 5 प्राइम नंबर्स की टेबल पढ़ते हैं। 5 2 5 टाइम्स 10 होता है 7 टाइम्स एंड 35 ये आ जाएगा। अब 5 से चला जाएगा 5 1 टाइम्स 7 एंड 5 7। देन 7 से चला जाएगा 7, this will be 1 and this will be 1। therefore our LCM will be 2 5s are 10, 10 7s are 70। तो LCM हमारा क्या आ गया, LCM आ गया 2 into 5 into 7 that is 70 हमारा LCM आ गया। क्लियर है सबको? अब सारे जितने भी नंबर इनके डिनोमिनेटर्स को हम लोग 70 बनाएंगे। मीन्स 2/5 है, 2/5 इसको हम लोग क्या करेंगे, 70 बनाने के लिए डिनोमिनेटर को 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और 14 से डिनोमिनेटर, क्योंकि 14 5 से 70 होता है। तो 14 2 28/70 हो जाएगा। नेक्स्ट है 3/10। तो 3/10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, डिनोमिनेटर 70 बनाने के लिए 7 से, तो न्यूमरेटर भी 7 से मल्टीप्लाई होगा एंड ये हमारा आ जाएगा 21/70। सिमिलरली नेक्स्ट हमारा है 9/14। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 14 5 टाइम्स होता है 70, तो न्यूमरेटर ही 5 से, यानी हमारा नंबर आ जाएगा 45/70। एंड लास्ट इज 16/35। तो 16/35 इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिनोमिनेटर एंड 2 से न्यूमरेटर, यानी ये हो जाएगा हमारा 32/70। तो बहुत ईजिली ये हमारा डिनोमिनेटर कन्वर्ट हो गया। अब सिंपली हम लोग न्यूमरेटर्स को वो कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो सबसे स्मॉलेस्ट क्लियरली वी गेट, क्लियरली सबसे स्मॉलेस्ट हमारा है 21/70, 21/70। देन इसके बाद है हमारा 28/70 और उसके बाद है हमारा 32/70 एंड लास्ट वन है हमारा 45/70, 45/70। अब इसको हम लोग लेस देन का साइन लगा के भी लिख सकते हैं। हेंस 21/70 क्या था हमारा, 3/10 था, 3/10 और उसके बाद हमारा 28/70 था 2/5। उसके बाद हमारा था 32/70 दैट इज 16/35 एंड लास्ट वन हमारा था 45/70 दैट इज 9/14। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा रिक्वायर्ड असेंडिंग ऑर्डर, यही हमारा आंसर है क्लियरली। अब हम बताएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में
कि हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट एंड सिंप्लीफाई फ्रैक्शन नंबर, कैसे हम लोग ऐड करते हैं, कैसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं और कैसे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं फ्रैक्शंस नंबर को, फ्रैक्शन को। तो बहुत ध्यान से हम लोग देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले एडिशन बताएंगे, ऐड का एग्जांपल लेते हैं। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन मींस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यही हमारा सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। एडिशन में जनरली एडिशन एंड सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन में सब्ट्रैक्शन भी आ जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। तो एग्जांपल लेते हैं कि कैसे हम लोग नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। एग्जांपल है 5, एग्जांपल 8/9 प्लस 1/2, इसको हम लोग को सिंपली ऐड करना है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों के सेम नहीं है, तो पहले डिनोमिनेटर्स को हम लोग सेम करते हैं, यानी एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ 9 एंड 2, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा एलसीएम 9 एंड 2 का। डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए 9 एंड 2 18 हो गया। 9 2 टाइम्स होता है 18, तो 2 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 × 8 प्लस 2 9 टाइम्स 18 होता है, यानी कि 9 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 16 प्लस 9/18, एंड 16 प्लस 9 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 25/18। अब ये हमारा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब भी आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगा तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, एंड मिक्स फ्रैक्शन में जब भी कन्वर्ट करेंगे तो देखिए 18 यहाँ पे आएगा, 25 यहाँ पे आ जाएगा। 18 1 टाइम्स हो जाएगा 18, एंड 7 बचेगा रिमाइंडर, दैट इज QR/D के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हमारा R है, ये Q है और ये हमारा D है। तो QR/D के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1 होल R, दैट इज 7/25, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन में भी यही काम कर सकते हैं, एंड सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल लेंगे और इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं कुछ जिसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए एग्जांपल लेते हैं नेक्स्ट, दैट इज सेकेंड एग्जांपल सब्ट्रैक्शन है, और इसमें जो नंबर दिया वो मिक्स फ्रैक्शन में दिया, यानी कि 2 होल 5/9, 2 होल 5/9 माइनस 1 होल 7/15। तो ये मिक्स फ्रैक्शन का नंबर है, इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे हमने बताया था, 9 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर आता है उसको इसमें न्यूमरेटर ऐड कर देते हैं। 9 2 से मल्टीप्लाई होगा और न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, मतलब ये हमारा आ जाएगा 9 × 2 प्लस 5 होल/9 माइनस, यहाँ पे भी यही काम करेंगे, ये मल्टीप्लाई होता है एंड इसको हम लोग न्यूमरेटर में ऐड कर देते हैं, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 15 × 1 प्लस 7/15। तो ये सिंपली हमारा हो गया। अब इसके बाद 9 × 2 दैट इज 18, 18 प्लस 5 दैट इज 23/9 माइनस 15 1 टाइम्स 15 प्लस 7 दैट इज 22/15, ये आ गया हमारा। तो इसके बाद सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं 15 एंड 9 का एलसीएम। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम ऑफ 15 एंड 9। एलसीएम लोग लेंगे तो इसका आ जाएगा एलसीएम 15 एंड 9, 3 से करेंगे, 3 5 टाइम्स 15, 3 3 टाइम्स 9 होता है, उसके बाद 3 1 टाइम्स 3 एंड 5 ऐसे ही रहेगा, फिर 5 1 टाइम्स 5 मीन्स 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45। एलसीएम हमारा कितना आ गया 45। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 45 एलसीएम आ गया, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 45। सेम प्रोसेस जो हमने यहाँ पे एडिशन में किया था वही यहाँ पे भी करेंगे। 9 5 टाइम्स होता है 45, मीन्स 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 23 से, एंड 15 3 टाइम्स होता है 45, मीन्स 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 22 से। तो ये हमारा आ जाएगा 23 × 5, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 23 × 5, ये हमारा आ जाएगा 115 माइनस 22 × 3 दैट इज हमारा आ जाएगा 66, ये हमारा आ जाएगा 66/45, और इसको जब माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15 - 6 दैट इज 9, एंड ये हमारा हो जाएगा 10 - 6 दैट इज 4, तो 49/45 ये आ गया। अब इसको अगर हम लोग मिक्स में कन्वर्ट कर दें तो हम लोगों ने क्या बताया था, डिवीजन करते हैं 45 एंड 49, 45 1 टाइम्स 45 और यहाँ पे क्या बचेगा 4 बच जाएगा,
तो क्यू आर अपॉन डी के फॉर्म में लिखते हैं, ये हमारा क्यू होता है, ये हमारा आर होता है और ये हमारा डी होता है। तो इस फॉर्म में अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो क्यू की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू 4 है और डी की वैल्यू है 45। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड हम लोग सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी कर सकते हैं, दैट आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।